हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहब ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वाटर रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़ कंप्लीट किया था, जो कि चैप्टर 6 था, जो कि पूरे ज्योग्राफी के वीडियो लेक्चर सीरीज का। आज हम लोग चैप्टर 7 जो कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़ स्टार्ट करेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लगभग क्वेश्चन आते ही हैं इस चैप्टर से भी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज का चैप्टर 7, और वो है फॉरेस्ट रिसोर्स इन छत्तीसगढ़। ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छत्तीसगढ़ के बारे में पॉइंट बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट कहा जाता है, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ को फॉरेस्ट स्टेट का भी दर्जा दिया गया है। तो आप लोगों को उससे अंदाजा हो जाएगा कि जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का जो नामकरण है वो है हर्बल स्टेट। इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने हर्ब्स हैं, जितने प्रकार के जो हर्ब्स पाए जाते हैं, वो उनका जो डोमिनेंस है वो छत्तीसगढ़ से में प्राप्त होता है। इसीलिए इसको एक हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया है और इसको फॉरेस्ट स्टेट भी कहा जाता है। फॉरेस्ट स्टेट क्यों? क्योंकि मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो देखिए, लगभग मध्य प्रदेश में, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मध्य प्रदेश में 77,000 के प्लस, मतलब 77,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर। प्लस का मतलब है कि 77,000 से थोड़ा ज्यादा है, बट हम लोग 77 का आंकड़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उसको बाद में बताऊंगा, बट ये 77,000 का आंकड़ा आपको याद रखना है कि 77,000 प्लस जो स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आऊं मैं तो अरुणाचल प्रदेश का 66,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 66,000 से थोड़ा ज्यादा। और उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ में आए तो छत्तीसगढ़ में 55K प्लस स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब है कि पूरे इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट जो एरिया वाइज अगर देखा जाए फॉरेस्ट का, तो हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में 55,000 किलोमीटर स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा एरिया में हमारा फॉरेस्ट फैला हुआ है। तो ये चीज डेटा है जो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगर मैं इसका टॉपिक स्टार्ट करूं, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा था कि क्यों हम लोगों को हर्बल स्टेट कहा जाता है, क्यों फॉरेस्ट स्टेट कहा जाता है, डेटा के साथ। अब मैं ये स्टार्ट करता हूं, वो है आपका जैसे वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट एरिया। अब हम लोग फॉरेस्ट एरिया को देखते हैं कि हमारे फॉरेस्ट एरिया में क्या क्या और कहां कहां पाए जाते हैं। तो टॉपिक का नाम होगा वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट एरिया। वेजिटेशन शब्द से क्या पता समझ में आता है, मतलब हिंदी में इसको वनस्पति कहते हैं। तो ये एक्चुअली जो वेजिटेशन है ये कुछ नहीं है, मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स है, मतलब ट्री और प्लांट्स का समूह, ठीक है। किसी भी रीजन में या किसी भी एरिया में उसका वेजिटेशन कहा जाता है। अगर मैं लिखने की जरूरत वैसे नहीं पड़ती है, बट वेजिटेशन को आप लोग इंग्लिश में ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स फाउंड नेचुरली इन एनी रीजन और एरिया आर नोन एज वेजिटेशन, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी रीजन में ट्रीज और प्लांट के समूह को वेजिटेशन कहा जाता है। और ये जो वेजिटेशन है ये कुछ फैक्टरों पे डिपेंड करता है। ये जैसे कि क्लाइमेट, जो हम लोगों ने पढ़ चुका है, क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद लैंडफॉर्म पे भी ये फॉरेस्ट डिपेंड करता है, वेजिटेशन डिपेंड करता है, वो भी हम लोगों ने देख लिया है। सॉइल रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़ भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एंड देन
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो देखिए किसी भी एरिया में जो ट्रीज या प्लांट्स होंगे उसको वो किस पे डिपेंड करेगा कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां लैंड फॉर्म कैसा है, सॉइल कैसा है और पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। इस 4 फैक्टर पे कोई भी एरिया का वेजिटेशन डिपेंड करता है। अगर मैं अब फॉरेस्ट एरिया की बात करूं तो फॉरेस्ट एरिया हमारे छत्तीसगढ़ का, एक मैं रफ तो बता ही दिया कि 55,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा, बट एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 59772 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया है हमारे फॉरेस्ट का छत्तीसगढ़ में, मतलब 59,772 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। और अगर परसेंटेज वाइज बात करूं तो 44.21% है ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब छत्तीसगढ़ जितना बड़ा होगा उसका 44% तो फॉरेस्ट एरिया में ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब इसको मैं थोड़ा सा और माइन्यूटली तोड़ू तो फॉरेस्ट एरिया भी 2 टाइप से क्लासिफाई होते हैं। एक है फॉरेस्ट कवर और एक है आपका ट्री कवर। ये 2 टाइप से एक कोई भी फॉरेस्ट एरिया क्लासिफाई होता है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर हमारा है 55586 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड जितना बच जाता है 59772 माइनस 55586 से वो है 3629 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल हमारा फॉरेस्ट कवर है हमारे छत्तीसगढ़ का, ये टोटल ट्री कवर है हमारे छत्तीसगढ़ का। अगर इसको भी मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो 41.18% और ये वाला जो है वो 2.86% है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का टोटल 41% तो फॉरेस्ट कवर से ढका हुआ है और 2.86% ट्री कवर से ढका हुआ है। अब अगर मैं फॉरेस्ट कवर को भी इसको मैं थोड़ा सा क्लासिफाई करूं फॉरेस्ट कवर को, ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर भी 3 भाग में बढ़ते हैं। एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो बहुत ज्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट। उसके बाद होता है थोड़े से मतलब डेंस फॉरेस्ट, और एक ऊपर जाते होता है ओपन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट कवर को भी 3 भागों में बांट देते हैं। अगर इनका एरिया वाइज में देखूं तो ये आप मान के चलिए 35,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर पे है। ठीक है, या 35,000 के करीब में, ये इसको मैं अप्रॉक्स मान लेता हूं। ठीक है, अप्रॉक्स 35,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब तो डेंस फॉरेस्ट है हमारे यहाँ। उसके बाद ओपन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 16,000 के करीब ये ओपन फॉरेस्ट है हमारे यहाँ। और उसके बाद लगभग 4,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे यहाँ वेरी डेंस फॉरेस्ट है। तो के का मतलब 1000 होता है, 35,000, 16,000, 4,000। तो ये टोटल हमारा फॉरेस्ट कवर हो गया, ट्री कवर इतना हो गया और ये डेटा टोटल हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये तो देख लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में 59,000 लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब हमारे यहाँ फॉरेस्ट है। लेकिन ये कहाँ पे है और कहाँ पे मैक्सिमम है, पहले हम लोग मैक्सिमम मिनिमम देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बाद में जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग मैप से बता देंगे कि कहाँ पे है। तो ये डेटा क्लियर होना चाहिए कि किस किस फैक्टरों पे डिपेंड करता है, कितना फॉरेस्ट एरिया है, कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना ट्री कवर है, और फॉरेस्ट कवर में भी वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है। मतलब अगर वो पूछता है कि फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा डोमिनेंस किसका है तो डेंस फॉरेस्ट का है, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट एंड देन वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो ये डेटा हमको याद रखना है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहाँ मैक्सिमम फॉरेस्ट है, कहाँ मिनिमम फॉरेस्ट है, और ये 2 हिसाब से हम लोग देखेंगे। देखिए, एक बार 2011 के जब सेंसस हुआ था तब का अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोगों को 18 डिस्ट्रिक्ट मिलते थे। ठीक है, क्योंकि 2012 में 9 डिस्ट्रिक्ट आए थे, तो 18 डिस्ट्रिक्ट के आउट ऑफ 18 डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखेंगे कौन सा मैक्सिमम था, कौन सा मिनिमम था। और उसके बाद अभी का जो कंडीशन है जिसमें हमारे पास टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ में 2
बांट लेता हूं। 18 डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं और यहां पे मैं 27 डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, ठीक है। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स को देखना पड़ता है, ठीक है। एक तो एरिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे फॉरेस्ट है और एक परसेंटेज में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है और परसेंटेज में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है ये। और इसमें दो फैक्टर देखना है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये दो। तो ये टोटल हम लोग को देखना है। अब देखिए सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जब 18 डिस्ट्रिक्ट था 2011 के सेंसस में, तब सरगुजा वाला एरिया और बस्तर वाला एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट होता था। बट सरगुजा में अभी कोरिया सूरजपुर और बलरामपुर अलग नहीं हुआ था, तो सरगुजा बहुत बड़ा एरिया था, इस वजह से सरगुजा वॉज मैक्सिमम फॉरेस्ट, सरगुजा के पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट था। और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो देखिए उस समय सुकमा जिला नहीं बना था, ठीक है। तो उस वजह से जो बीजापुर था वो काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए बीजापुर को हम लोग, अब देखिए बीजापुर में वैसे भी इंद्रावती नेशनल पार्क है, पामेड़ नेशनल पार्क है, ठीक है। तो भैरमगढ़ नेशनल पार्क, ये पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये मान के चलिए कि परसेंटेज उसका बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कम एरिया में ज्यादा फॉरेस्ट मतलब परसेंटेज ज्यादा। और एरिया में देखा जाए तो जिसका ज्यादा एरिया रहता है उसका ज्यादा फॉरेस्ट, ठीक है। तो परसेंटेज में याद रखिएगा कि एरिया भले कम हो लेकिन ज्यादा फॉरेस्ट होगा तो परसेंटेज में वही सबसे ज्यादा लीड करेगा। और मिनिमम अगर देखा जाए तो एरिया वाइज भी जांजगीर चांपा छोटा ही था, तो वहां फॉरेस्ट भी बहुत कम थे और परसेंटेज में भी जांजगीर चांपा सबसे कम था। अब आज की बात करता हूं, 27 डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं। तो 27 डिस्ट्रिक्ट में देखिए अब कुछ दिन बाद सरगुजा से सूरजपुर बलरामपुर अलग हो चुके थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बीजापुर से, तो बीजापुर में भी आपका सुकमा अलग हो चुका था। फिर सरगुजा छोटा सा बच गया और बीजापुर फिर भी रह गया। तो यहाँ पे मैं बीजापुर की बात करता हूँ। और उसके बाद परसेंटेज में अगर देखूं तो परसेंटेज में सुकमा जिला नया नया बना था 2012 में, ठीक है। वो छोटा था लेकिन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है वहां पे, इसलिए परसेंटेज में मैं सुकमा का नाम देता हूं, ठीक है, सुकमा। और अब उस टाइम पे रायपुर बहुत बड़ा था, क्योंकि बलौदा बाजार और गरियाबंद उस समय नहीं बने थे, इसलिए रायपुर का नाम नहीं था और जांजगीर चांपा छोटा होने की वजह से यहाँ पे नाम भी था। लेकिन 2012 के बाद बलौदा बाजार और गरियाबंद बनने के बाद रायपुर बहुत छोटा हो गया, तो उस वजह से उसका जो मिनिमम जो एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज वो रायपुर हो गया, ठीक है। तो मैं इतनी कहानी बताया इसलिए क्योंकि आप लोगों को याद करने में आसानी होगी, नहीं तो ये सारे डेटा इधर उधर मिसमैच होते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन देखते हैं कि फॉरेस्ट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग टोटल फॉरेस्ट हमारे छत्तीसगढ़ में वो किस किस टाइप के फॉरेस्ट है और कैसे कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। तो हम टोटल 3 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। देखिए, एक प्रकार होता है आपका वेजिटेशन का, वेजिटेशन मैंने अभी बताया, ठीक है। जहां जिस एरिया और रीजन में ट्रीज और प्लांट्स रहते हैं उसको हम लोग वेजिटेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, वो है फॉरेस्ट लॉज के बेसिस पे, फॉरेस्ट लॉज के बेसिस पे, कानून जो जंगल कानून होते हैं उनके बेसिस पे फॉरेस्ट हमारा किस किस क्लासिफिकेशन में टूटा हुआ है। एंड देन एक क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे क्लाइमेट के बेसिस पे, ठीक है। क्लाइमेट के बेसिस पे हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस टाइप का है। तो आगे बढ़ते हैं और पहले तो उन लोगों का नाम देखते हैं कि किस किस बेसिस पे क्लासिफाई हुआ है, उसके बाद थोड़ा डिटेल में जाएंगे। जैसे कि वेजिटेशन के आधार पे, मतलब हमारे किस किस टाइप के ट्रीज हैं हमारे यहाँ, उस आधार पे हम 4 क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहला है आपका
यहां पे मैं लिख लेता हूं साल फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है सागौन फॉरेस्ट। तीसरा इसमें आता है मिक्स्ड फॉरेस्ट। सागौन फॉरेस्ट को इंग्लिश में टीक फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पे टीक लिख देता हूं तो समझ में आ जाएगा, सागौन टीक। और फोर्थ अगर कहा जाए तो बैम्बू फॉरेस्ट होता है। तो वेजिटेशन के आधार पे हमारा जो फॉरेस्ट है हमारे छत्तीसगढ़ का, वो 4 भाग में बटा हुआ है। एक तो साल के वन है, हमारे पास साल फॉरेस्ट है, कुछ सागौन फॉरेस्ट है, कुछ मिक्स्ड फॉरेस्ट है और कुछ बैम्बू फॉरेस्ट है। ये हो गए। उसके बाद अब आते हैं हम लोग या फॉरेस्ट कानून के आधार पे। तो कानून के आधार पे हमारे पास 3 टाइप के फॉरेस्ट हैं। वो है आपका, एक तो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दूसरा जो प्रजाति है, मतलब जो टाइप है, वो है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। और तीसरा जो है इसका, वो है आपका ओपन, या फिर इसको बोलते हैं नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट लॉस के आधार पे हो गया। अब क्लाइमेट के आधार पे देखें तो क्लाइमेट के आधार पे हमारे पास एक्चुअली हमारा जो फॉरेस्ट है वो है मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। अब मॉनसून डेसिडियस में 2 टाइप के होते हैं। एक है आपका एरिड ट्रॉपिकल डैम्प, मतलब उमसदार डैम्प डेसिडियस फॉरेस्ट, और एक है दूसरा है हमारा, वो है एरिड ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल तो मैंने बता दिया था कि क्यों हम लोगों का सब चीज ट्रॉपिकल होता है, क्योंकि हम ट्रॉपिकल बेल्ट में रहते हैं। और डैम की जगह यहां पे आ जाएगा ड्राई, मतलब कुछ उमसदार है, कुछ हमारे ड्राई हैं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इतने प्रकार से हमारा फॉरेस्ट जो है वो क्लासिफाई होता है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसके अंदर घुसते हैं और देखते हैं। देखिए, साल फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो है आपका 40.56, लगभग 40% हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट है वो है साल का वन। ये है लगभग 9.42%। अगर मिक्स्ड की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा है 43.53%। एंड देन बैम्बू फॉरेस्ट वो है 6.49%। तो अगर ये पूछा जाता है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा वन किस टाइप के हैं, तो हम लोगों को मिक्स्ड लगाना है। मिक्स सबसे ज्यादा है 43.53%। उसके बाद साल आता है, फिर सागौन एंड देन बम्बू। अगर हम लोग प्रोटेक्टेड की बात करें तो प्रोटेक्टेड, रिजर्व और ओपन में प्रोटेक्टेड हमारा सबसे ज्यादा 43.13% है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व की बात करूं तो ये है आपका 40.21%। एंड देन ओपन और नॉन क्लासिफाइड बहुत कम, लगभग आपका 16.65%। और एरिड ट्रॉपिकल, और इसमें मैं बात करूं तो ये है आपका 47.89% एंड ये है आपका 51.65%। तो देखिए, हर किसी को डीप में याद रखने की जरूरत नहीं है, एकदम पॉइंट ऊपर से आप लोगों को याद रखना है कि ये 43 क्या है, मतलब 44 के करीब है, और ये 41 के करीब है या 40 के करीब है। तो 44, 40 और देन ये दोनों को मिला के हम लोग 16 मान के चलते हैं। तो 44, 40, 16 आप लोगों को एक फ्लो में बोल देना है, 44, 40, 16, और 16 को फिर 9 और 6 में बांट लीजिएगा, तो हिंदी में अच्छे से याद हो जाएगा। 44, 40, 16, ठीक है। अब इसमें देखें तो ये भी वैसे ही है, ये 44 के पास है, ये 40 है और ये 16 है, 44, 40, 16, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। और इसको आप लोग 47.89, 51.65 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया कि कहाँ पे हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो परसेंटेज वाइज कैसा है।
अब थोड़ा सा इसको मैं डीप में थोड़ा और जाता हूं, वो है आपका साल फॉरेस्ट के कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि देखिए साल फॉरेस्ट हमारे छत्तीसगढ़ के, यहां पे मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूं। अब मैं थोड़ा सा डिवीजन वाइज ना बांट के छत्तीसगढ़ को 3 भाग में बांटता हूं, नॉर्थ, मिडिल और साउथ छत्तीसगढ़। तो देखिए जो साल की फॉरेस्ट है वो हमेशा ऊपर और नीचे होते हैं, महानदी प्लेन में हमेशा, मतलब महानदी प्लेन में नहीं होते। और यहाँ का जो क्लाइमेट ऐसा है, जो लैंड फॉर्म ऐसा है, सॉइल ऐसा है, वाटर अवेलेबिलिटी ऐसा है कि यहाँ पे साल फॉरेस्ट होते हैं। ओके, जशपुर में बहुत ज्यादा साल फॉरेस्ट होते हैं और बस्तर को साल फॉरेस्ट का आइलैंड कहा जाता है, ठीक है, आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट। तो यहाँ पे साल फॉरेस्ट में आप लोग बस्तर और जशपुर आप लिख सकते हैं। सागौन फॉरेस्ट की 2 खास बात है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बस्तर, जशपुर, ये थोड़े से समझा देंगे। उसके बाद सागौन फॉरेस्ट आता है। तो सागौन फॉरेस्ट तो हमारे यहाँ मिलता ही है, बट कम परसेंटेज है, 9-10% के करीब है। लेकिन सागौन की कुछ अच्छी क्वालिटी हमारे को मिलती है चिल्फी वैली में, और एक है खुरसैल वैली। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर बता देता हूं। चिल्फी घाटी यहाँ पे कवर्धा के पास है एंड खुरसैल घाटी नारायणपुर में है। तो यहाँ दोनों में सबसे हाई क्वालिटी के टीक सागौन फॉरेस्ट मिलते हैं। मिक्स्ड फॉरेस्ट की बात करूं तो मिक्स्ड फॉरेस्ट में आंवला, हर्रा, ठीक है, बहरा, जितने हर्ब्स होते हैं ना वो सब मिक्स्ड फॉरेस्ट है। और वो कहां मिलता है? वो पूरा मिडिल प्लेन में, महानदी प्लेन में मिलता है। एंड बंबू फॉरेस्ट, तो बंबू एक तो आपको सरगुजा डिवीजन में मिलता है और एक होता है कांकेर डिवीजन में। तो सरगुजा और कांकेर, ये एक्चुअली होता तो बंबू और जगह भी है, लेकिन ये दोनों अपने एक बंबू की जो वैरायटी है जिसमें टीक क्या बोलते हैं उसको, कटंग, ठीक है, कटंगी बंबू के नाम से, मतलब जो ये टाइप है उसके वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ये मिलता है। तो ये टोटल क्लियर हो गया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में बता देता हूं कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसा होता है कि ह्यूमंस टोटली प्रोहिबिटेड होते हैं, वहां पे ह्यूमंस नहीं जा सकते प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ह्यूमंस नॉट अलाउड। यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट में परमिशन लेने के बाद जाने देते हैं, तो परमिशन के बाद अलाउड है। और ओपन फॉरेस्ट में तो एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने निजी यूज के लिए कर सकते हैं। एरिथ्रोपिकल, और उसमें देखिए ये जो डैम्प है मतलब उमसदार है, तो वो यहाँ और यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो डैम्प फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ छत्तीसगढ़, साउथ छत्तीसगढ़ में डैम्प डेसिडियस फॉरेस्ट है और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल साल है, ठीक है। और ये जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है ये पूरे बीच एरिया में आता है और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मिक्स्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये टोटल फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन आज हम लोगों ने देख लिए और फॉरेस्ट के कुछ डेटा हम लोगों ने देखे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फॉरेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, कैसे फॉरेस्ट का जो रिसोर्सेस है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए कहां पे कैसे टाइप के वो बैठे हैं, जो हायरार्की है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितने नेशनल पार्क है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कहां पे वो सिचुएटेड है। तो उसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।